की झोपड़ी की, रामदेव जी महाराज की, शीतला माता की, तेजा जी महाराज की, बाबू जी महाराज की, और शहीद मनोहर सिंह राठौड़ अमर रहे। शहीद मनोहर सिंह राठौड़, बोलो जनता जनार्दन की, बोलो खीमादास जी महाराज की, बोलो पोखरदास महाराज की। ये कह रहे हैं केड़ा खाना तो दे एक बार जय जाओ मत बोलो, मैं खवा बोला नहीं कोई बात नहीं, होगी सब चीजें। सानिया गांव में सम्मानित सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी इस गांव के बुजुर्गों, नौजवानों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको कल ही भैया दूज गई है, उसकी भी शुभकामनाएं और दिवाली का राम राम। सानिया गांव इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव है। यह पंचायत एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति का केंद्र रहती है, बड़ी प्रसिद्ध पंचायत है। हर 5 साल में कोई न कोई राजनीति की यहां घटना होती रहती है, और ये राजनीतिक रूप से चुनाव जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनाव हो गया। अब हरजान जी ने आज क्या है, नेता जितने उनको तो बिठा दिया धूप में, और कार्यकर्ताओं के लिए अलग से स्टेज लगा दिया छांव में, कि इन नेताओं का जितना धूप में तपाओ उतना ही काम किए। इनको एसी में छाया में बिठाया नहीं, और जैसे हमारे 5 वर्ष तक हमारे एमएलए साहब ऐसे में बैठे, ऐसे बैठे कि बर्फ की तरह जमी हुई, आए ही कभी कभी दर्शन करते थे, जैसे होता है ना कि पट खुलते हैं। अभी मंदिर है, मंदिर का समय हो गया, तो ये तो समझ में आता है भगवान का मंदिर है, पूजा का समय है। जब पूजा का समय, आरती का समय आरती होती है, श्रृंगार का समय श्रृंगार होता है, भोग का समय भोग होता है। ये तो मंदिर है, लेकिन एमएलए साहब आपको मंदिर में नहीं बिठाया था, आपको तो जनता की सेवा के लिए लगाया था, और आपने जाकर के एसी में बैठ गए और इस टीटोना के 5 साल खराब कर दिए। ये 5 साल वापिस नहीं आ सकते, ये 5 साल वापिस आ नहीं सकते। इसलिए ढीमना की जनता से मैं अपील करूंगा, एक मिनट कीमती है, समय बलवान है, समय शक्तिवान है, और समय परिवर्तनशील है। इसलिए समय का सही सदुपयोग आप करो। उसके लिए चुनाव आयोग ने 25 तारीख तय करी है, इसलिए आप भी तय करो कि ये जो 5 साल खराब किए, अगले 5 साल हमारे खराब नहीं हो। इसके लिए अपने को मतदान करना। ये मत का दान जो है, ये दान कोई भी देता है। अपन कोई सेठ दिन तो 4 काम वाला तो दान ले ले, कोई आदमी ऑलरेडी सेठ हुए, धना सेठ में 4 काम क्या आप दान ले ले। दान का पात्र कौन है? जिसको हम दान दे रहे हैं वो दान लेने जैसा है कि नहीं है, गरीब है कि नहीं है। तो हमें देखना है कि हमारा मतदान जो 25 तारीख को हो, उसके लिए पात्र व्यक्ति कौन है, उसको मतदान करना है। यही अपील करने के लिए हम आपके बीच में आए। तो तारा बजारे में डालता हूँ, नाम ही बोलिए। भागीर जी, सुरेश जी और लाल जी के लिए सब समझे। वो तो राजेश खन्ना की पिक्चर का डायलॉग है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, जो अंदर है वो भी जानती है, और जो बाहर है वो भी जानती है, और जो मोबाइल में है वो भी जानती है। सब चीजें जानती है जनता से कुछ छुपावा नहीं है।
आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। इस जमाने में अभी मैं बोल रहा हूं, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी देख रहा लाइव, दुबई में देख रहा बैठा हुआ लाइव, ये लाइव चला रहा है, इसको लाखों लोग लाइव देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ये लाइव चला रहा है अभी। मेरा भाषण पूरे बेटा दिल्ली में, मुंबई में भी आदमी देख रहा है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आज कुछ भी छुपा हुआ नहीं। अगर हम नेता ये सोचें कि जो हम कर रहे हैं वो कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं। इसलिए नेताओं को जनहित के काम करने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, पिछले 5 वर्षों में इस डीडवाना में पटवारी कौन लगेगा, ग्राम सेवक कौन लगेगा, नेट कौन लगेगा, चपरासी कौन लगेगा, तहसीलदार कौन लगेगा, थानेदार कौन लगेगा, मतलब एसडीएम कौन लगेगा। और अभी मुझे शायद आपने किशोर जी आपने कहा, किसने कहा कि साहब नगर पालिका का भी जिक्र करना, आपने कहा सही, किसने कहा, आपने कहा। मैंने कहा नगर पालिका का सानिया में जिक्र करने की जरूरत ना है। सानिया पंचायत में भी एमएलए साहब की पर्ची चलती थी, बताने की जरूरत ना है ये सबको। और यहां तो क्या क्या चलता था, सानिया को तो सारी दुनिया जानती है और पहचानती है। यहां तो जो चला इससे पहले कभी नहीं चला। वाह रे सानिया, ऐसा सबूत बना जिसने चुनाव नहीं लड़ा फिर भी डीडवाना पे राज कर दिया। नमस्कार है सानिया की धरती को कि चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, हम गला फाड़ रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, फिर भी एमएलए मंत्री बनते हैं तो लोग छोड़ने नहीं देते, काम करवाते भगाते, सड़क बनाओ, पानी लाओ, बिजली लाओ, शिक्षा लाओ, और फिर कहते हैं फोन किया तो उठाया नहीं, और मिलने आए तो मिले नहीं, और सारे दिन उड़ाने सुनने पड़ते हैं। लेकिन सामने वालों आपका तो कमाल है, सरकार की तनख्वाह भी लो और एमएलए के मजे करो। मेरे गांव में हमारे पड़ोस के अंदर कुछ लोग जो है उस जमाने में रोजगार के साधन नहीं थे, देसी मारवाड़ी भाषा में कहते रामनारायण जी माखे कुछ बावरी माखे पड़ोसी पंजाब के मायने हाड़िया काट बन जाता, हाड़िया काट बन जाता, हाड़ी जानो गेहूं के पंजाब में अपना तो रोजगार बनो। मैं पूछता क्या भाई मतलब जो है थे आप बताओ कहीं क्या लगे था, जब कहीं बोलता कि मंजा का मंजा ध्यान नहीं की ध्यान, यानी मजा का मजा ध्यान नहीं की ध्यान। अब आप बताओ एक टिकट में 2 फिल्म सानिया के आदमी देख सकता है, मतलब सरकार की तनख्वाह भी ले और एमएलए के पावर की एक्सरसाइज के लिए, और किसी गरीब का हक भी वो खाए, ये ठीक नहीं। बिना चुनाव लड़े अगर आपने मतलब एक्सरसाइज कर लिया वो ठीक है, लेकिन गरीबों के हितों पर कुठाराघात किया ये ठीक नहीं। इसलिए लोग, मैंने सानिया में इतना स्वागत क्यों हो रहा है, क्या चक्कर है। आज एक छोटे से गट्टे में वहां बैठ करके भाषण देते हैं, लील साहब अभी आए थे, वो पहना देते हैं, ठाकुर साहब ने माला पहना दी, रमा माला हेलो हाय करके भाग जाते हैं। आज केड़ों से भी तोल रहे हैं, हरदयान जी भी बैठे हैं, ठाकुर साहब भी बैठे हैं, सारा गांव बैठे। क्यों बैठा है? गांव अच्छे काम करने वालों के साथ इसलिए बैठे। हमने भी 25 साल तक राजनीति की है क्षेत्र में, 10 साल एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन किसी गरीब को नहीं सताया, किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं किया, किसी के हक को नहीं खाया, किसी की जमीन कब्जे नहीं की, और किसी को नाजायज सताया नहीं, किसी का ट्रांसफर नहीं किया, किसी को धमकाया नहीं, किसी से वसूली नहीं की। अगर 25 साल की राजनीति में कोई साबित कर दे कि किसी की चाय भी पी है तो राजनीति छोड़ देंगे। इस राजनीति की परिभाषा बदल दो, सेवा की परिभाषा बदल दो। मैं को सानिया को उड़ाना नहीं देता, तो सानिया को कहा शाबाश, ऐसा सपूत पैदा किया जिसमें आप पूरे डीडवाना पर 5 साल में राज किया। वर्षों से जो कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, जिन्होंने अपना खून पसीना इस पार्टी को खड़ा करने में लगाया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने एक परिवार को बार बार चुनाव जिताया,
और उन्होंने अपना रात और दिन भी देखा उन लोगों के साथ क्या हुआ। ये उड़ाना देने के लिए आज हम आपके गांव में आए। इसलिए समय आ गया है गांव, समय आ गया है, 25 तारीख आ रही है। और मैं सबको कहना चाहता हूँ डीडवाना के लोगों को, जो सुन रहे हैं उनको भी, जो नहीं सुन रहे हैं उनको, यार सब बहुत दफा तो दबे किया तो बड़ी लाइट नहीं है, लाइट अभी सुनो, अभी आपने 5 रुपया चला पर वसुंधरा जी जो पुजारी आया 1.5 साल पर, मैं भी सागा हूँ। 5 रुपये चला पर कुछ लोग स्वागत करे जरा वसुंधरा जी मिला जमाने क्यों कि वसुंधरा जी क्यों और सब ठीक चल रहे। अपन मारवाड़ी बोले हाँ मैडम सब ठीक चल रहे। बोले कहीं, बोले ठाकुर रात होता बिजली 2 बार आती दिन में, अभी रात में दिन के मान में 25 बार आ मजा ही मजा, समझ गया भाई। जावा जाए तो हवा पक्षी, अगर कोई को पीर सास नेड़े नेड़े हो जाए तो मारे भाई बाल भाषण सुन लियो, नाराज हो गया तो एक सेन साहब ने फोन कर दिया कि ये मंत्री के तो बिजली काटो, समझ गया। ये चुनाव इसी का चुनाव, समझ गया। चुनाव क्या वो चुनाव है। भाषण सुन रहे हैं कहीं कहीं क्योंकि लाइव चल रहा है, कहा कि इसकी तो बिजली काटो, लेकिन उनको पता नहीं है सानिया में आप भी जन्मे हो तो सानिया में ये भी लोग जन्मे हैं। इन्होंने पहले व्यवस्था करके रखी थी, इनको सब पता था, इनको सब पता था कि ये बिजली जाएगी और मंगला जी डोडवाड़े आ रहे हैं तो जरूर मंगला जी आया तो जरूर दस, पर मंगला जी चिंता मत करो, 10-15 दिन खटकुआगा आदमी के बाद में नहीं तो अगर खटको रहे न करंट रहे और सब काम करेंगे, न तो खटको रहे न करंट रहे और सब काट देंगे। ठीक है, बिजली गई तो गई। राजधान जी फिर हमारे एक बात बताओ, आज मन तावड़े में क्यों गया नहीं, आपने तपाया है कहते ठंडा चाल रहा हो थोड़ा और तेज भागो, क्योंकि नेड़ो है 10 तारीख और 25 तारीख। तो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करती। यहाँ समस्या पीने के पानी की, यहाँ समस्या बहुत सारी जो छोटे छोटे ढाणियां हैं उनमें पाइपलाइन कैसे पहुंचे, उनमें बिजली कैसे पहुंचे, उन स्कूल के अंदर टीचर कैसे लगे, क्योंकि टीचर तो राजनीति करने लगे। तो हम ऐसे टीचर भर्ती करेंगे जो विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, जो विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर चाहिए। अगर किसी को राजनीति करनी है तो इस्तीफा दे करके चुनाव लड़े, और चुनाव में जिसको जीत और मौका है यही लड़ लेते। 5 साल के पता चल जाता क्या क्या। तो मैं आता आपको ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारा ये चुनाव अन्याय के खिलाफ चुनाव है, अत्याचार के खिलाफ चुनाव है, और मैं खुला कह रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव। भ्रष्टाचार जो तांडव मचा है उसके खिलाफ। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैं मंदिर के सामने खड़ा हूं, खुले आसमान के नीचे खड़ा हूं, मेरी कोई ईमानदारी से इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ूं। ये सारे लोग बैठे, इन्होंने पकड़ा, जयपुर गए, मैं डीडवाना आया तो यहाँ आए, फोन पे फोन लगाए, और आप देखो ये सारी कांग्रेस बैठी है वहां से लेकर के यहाँ तक ये चुनाव लड़ा रही है। ये सारी बीजेपी बैठी है, देखो ये देखो पदम सिंह जी बैठे हैं, महावीर जी ओझा बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, प्रभु जी बैठे हैं, हमारे वो सरपंच जी खाटिया बैठे हैं, और सब लोग बैठे हैं। ये बनवारी जी व्यास बैठे हैं, ये फारूक कुरैशी 25 साल से लगातार पार्षद बन रहे हैं, सुरेश जी बन रहे हैं, सरवण जी हमारे चेयरमैन रही है। मुझे बताओ बीजेपी का कौन लोग चुके? सारी बीजेपी बैठी, वो बैठी। हाँ तो मोहम्मद लिखाओ, तो मोहम्मद लिखाओ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चुनाव न बीजेपी का चुनाव है, न किसी कांग्रेस का चुनाव है, ये चुनाव डीडवाना की जनता का चुनाव है, और जनता के साथ हम हमारा तो चेहरा है जो आपने इस्तेमाल किया है, अलमारी निशान है
जिस पर आप वोट डालेंगे तो बदलाव आएगा, बदलाव आएगा तो कुशासन खत्म होगा, सुशासन आएगा और यहाँ विकास की गति जो रुकी हुई है वो अशोक जी वापिस चालू। यही बात करने के लिए हम आपको पूछ रहे हैं, क्योंकि बार बार अनाउंस हो रहा था खाना यही है नजदीक, ठीक है। एक बात आपने भी मार साहब पकड़ लिया। चलो साहब है मूल जगह है। अब खाए तो मेरी बात सुनो, मैं हाँ मैं बन गया इसको ठीक है जी, मेरे को खबर नहीं, मैं तो बार बार भूख लगे मैं छोटी एक बार खाई एक किलो खाऊं, लेकिन जहाँ चुपचाप एक किलो खाऊं मैं तो ठीक है मैं खाना मिल जाए मैं खुद खा लिया। हमारे भूख लाग रही बहुत तेज है, मुझे आपको तो क्या वो चॉकलेट ला दी मेरे को 5 स्टार एक चॉकलेट खाई मैंने तो भाषण दिया एक किलो खाया मेरा आया तो आपके बीच में खाने के बीच में मैं ज्यादा घूम रहा हूँ, आपको आशीर्वाद डाल दो मेहरबानी लाल जी मैं जाने बाजी कह रहा है खबर जोर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद सबने गाँव वासियों ने। इन साहब आपने राम राम अलमारी कह दी, अलमारी जीत पक्की है।